Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture, and here we will prove one statement, that is prove that if two triangles are similar, then the measurement of their corresponding sides are proportional. देखिए, सबसे पहले तो हमने ये क्या करना है कि यहाँ पे ये जो वर्ड है सिमिलर, हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, दो ट्राइंगल सिमिलर तब होती हैं जब उनके जो मेजरमेंट्स हैं वो साइड्स की डिफरेंट हो सकती हैं, बट उनके एंगल्स हमेशा सेम हो। ठीक है, और कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा सेम हो। तो यहाँ सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए फॉर एग्जाम्पल हम एक ट्राइंगल ये कंस्ट्रक्ट करें और दूसरी ट्राइंगल हम ये ले लेते हैं। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स पे फोकस करें ना आप, तो एक ट्राइंगल छोटी दिख रही है, एक ट्राइंगल बड़ी दिख रही है। दिखने में तो ये एक जैसी लग रही है, मींस दे आर सिमिलर, बट देयर मेजरमेंट इज बेसिकली डिफरेंट। तो मेजरमेंट साइड्स की डिफरेंट हो सकती है, लेकिन अगर वो दिखने में सेम लग रही हो तब हमेशा आपके पास ये सिमिलर होती हैं। देखिए, अगर मैं एक ट्राइंगल ये बना देती हूँ और एक ट्राइंगल में ये बना देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल हम यूं करके डिफाइन कर लेते हैं, तो आप देखिए कि ये वाली जो दो शेप्स हैं इनको हम सिमिलर नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो एंगल है ये 90 से बड़ा दिख रहा है और ये 90 से छोटा है। इसमें सारे एंगल ही तकरीबन 90 से छोटे हैं। तो ये ऑब्ट्यूज है, ये एक्यूट है। तो अगर ये एक ऑब्ट्यूज एक एक्यूट है तो उनके एंगल्स तो सेम नहीं है। अगर एंगल सेम नहीं है तो बेसिकली वो सिमिलर नहीं है। ठीक है, तो सिमिलर की कंडीशन है कि हमेशा कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स को सेम होना चाहिए। अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे प्रॉपर मार्क कर लेते हैं, ए बी सी और डी ई एफ मार्क कर लेते हैं। ठीक है, और इस फिगर में हमें कंफर्म होना चाहिए कि जो एंगल बी है, मार्क कर लेते हैं यहाँ पे, ये जो एंगल बी है वो एंगल ई के इक्वल है। ठीक है, फिर एंगल सी जो है इसमें डबल स्लैश मेंशन कर लेते हैं, एंगल एफ के इक्वल है, और फिर एंगल ए जो है वो एंगल डी के इक्वल है। ठीक है, तो मतलब यही कंडीशन होती है सिमिलैरिटी फॉर ट्राइंगल्स की, कि हमेशा आपके पास जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं और कोरिस्पॉन्डिंग भी होने चाहिए, वो हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ प्रॉपर गिवन लिख लेते हैं। देखिए गिवन क्या है हमें, कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, और measurement angle B is congruent to measurement angle E, और बेस्ट ये है कि जब आप मेजरमेंट का साइन यूज करते हैं ना तो कॉन्ग्रेंसी नहीं लगानी। ठीक है, मतलब फिर इक्वल लिखा करें, और अगर आप कॉन्ग्रेंट साइन यूज करें तो मेजरमेंट को यहाँ से एक्सक्लूड कर दें। ठीक है, मैंने मेजरमेंट को रेज कर दिया। अब देखिए मेजरमेंट एंगल ए की बात हो रही है कि एंगल ए जो है वो एंगल डी के कॉन्ग्रेंट है, और एंगल सी जो है वो एंगल एफ के कॉन्ग्रेंट आ रहा है। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि इन ट्राई एंगल्स के लिए जो जो रिजल्ट्स पॉसिबल हैं प्रूव करने के लिए उनको प्रॉपर वेरीफाई करेंगे। ठीक है, देखिए अब आपने प्रूव क्या करना है, तो प्रूव में हम ये लिखते हैं, अगर ये ट्राइंगल्स आपस में प्रोपोर्शनल है ना, इसका मतलब उनके कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है। तो बेसिकली हमने प्रूव ये करना है कि अगर आप ए बी को डी ई से डिवाइड करते हैं, ए सी को डी एफ से डिवाइड करते हैं, या बी सी को ई एफ से डिवाइड करते हैं, आंसर हमेशा सेम होगा। व्हाट डज इट मीन, ए बी को डी ई से डिवाइड करें
बेस में BC को EF से डिवाइड करें और AC को DF से डिवाइड करें, आंसर हमेशा सेम आएगा। ठीक है, तो बेसिकली इसको प्रूव करने के लिए हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चाहिए। कंस्ट्रक्शन में आपने क्या करना है, हम रॉन्ग सपोजिशन मेथड से इसको प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, हम सपोज करते हैं कि मतलब 3 तरह की कंडीशन हो सकती है, या तो AB ग्रेटर होगा DE से, ठीक है, और सेकंड कंडीशन ये होल्ड कर सकती है कि मेजरमेंट AB जो है वो लेस देन इक्वल टू DE हो। ठीक है, और उसमें भी हम बेस्ट ये है कि लेस का केस अलग से डिफाइन कर लेते हैं और इक्वालिटी का केस अलग से, और ऐसा भी पॉसिबल है कि AB इक्वल टू DE हो। ठीक है, तो मतलब ये सारी कंडीशंस होल्ड कर सकती हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कंसीडर करें ना, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि AB साइड बड़ी आ रही है DE से। ठीक है, तो अगर AB साइड बड़ी आ रही है ना, टेक L and M such that AL DE के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, एंड AM DF के इक्वल होना चाहिए। अब ये पॉइंट कहाँ लेना है, जैसे देखिए ये गिवन है ना, ये मैंने 2 पॉइंट लिए L और M, और कंडीशन ये है कि AL DE के इक्वल है और AM DF के इक्वल है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हम अपनी आसानी के लिए क्रॉस मार्क कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर रहे। ठीक है, तो मतलब ये जस्ट नोटेशन है इक्वालिटी को शो करने के लिए। तो मैंने AL और DE साइड पे सेम नोटेशन यूज कर लिया। ठीक है, और बाकी इसके अलावा यहाँ पे आप 4 लाइंस मार्क करना चाहते हैं, 4 लाइंस मार्क कर दें, क्योंकि 3 लाइंस तो ऑलरेडी हम यहाँ पे कंसिडर कर चुके हैं। तो इससे हमें आइडिया है कि AM और DF ये दोनों भी आपस में इक्वल आ रहे हैं।